प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि पिछली कड़ी में हम नीति शतक का अध्ययन शुरू किया था, उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि भर्तृहरि दुर्जनों को जो व्यक्ति सज्जनों के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है वो निष्फल ही होता है, कि दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाने का जो श्रम है वो व्यर्थ है। इसी बात को बताते हुए कहते हैं कि शार्दूल विक्रीडित छंद में यह बात बताई है जो इस प्रकार है। व्यालं बालमृणाल तन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भिते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैरिहते नेतुं वाञ्छति ये खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्धिभिः। भर्तृहरि कहते हैं कि जो ये मनुष्य, नीचे से प्रारंभ करेंगे हम, ये खलान सताम पथि नेतुम वांछति। सुक्त किस खलान, ये मनुष्य, जो मनुष्य खलान दुष्ट मनुष्यों को सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर सुक्तई सुधा संधि भी, सुधा संधि भी यानी कि अमृत वर्षी जो वचन होते हैं, जो मीठे वचन होते हैं, अमृत से जो सिक्त मधुर वचन होते हैं, उनके द्वारा जो सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति ले जाना चाहता है, उसका प्रयास उसी प्रकार से व्यर्थ होता है जिस प्रकार से, किस प्रकार से, व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर असौ रोद्धुम समुजृम्भते, कि जो वो उसी प्रकार से है। असौ यह मनुष्य, बाल मृणाल तंतुभि यानी कि बाल सुकुमार जो छोटे कमल नाल के तंतुभि रेशे होते हैं, उनसे वह व्याल होता है मदमस्त हाथी को रोद्धुम समुजृम्भते रोकने का प्रयास करता है। वो मनुष्य वही कार्य करता है जो सुकुमार कमल नाल के रेशों से मदमस्त हाथी को बांधता है, तथा और क्या कार्य करता है, उसका कार्य वैसा ही होता है जैसे वज्रमणिम श्रीष कुसुम प्रांतेन छेत्तुम सन्नय्यते। तो वो ऐसा कार्य करता है कि श्रीष कुसुम प्रांत, श्रीष जो पुष्प होता है वो बहुत कोमल होता है, उसकी नोक से वज्रमणिम यानी कि हीरे को काटने, छेत्तुम काटने की सन्नय्यते चेष्टा करता है। और क्या करता है वो मनुष्य, वही कार्य करता है कि माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधैरिहते, और वह मधुबिंदु के द्वारा, शहद की एक बूंद के द्वारा, क्षाराम्बुधे खारे समुद्र को, माधुर्यम रचयितुम उसमें मधुरता लाने की, रचना करने की, माधुर्य की रचना करने की, मीठा बनाने की इहते प्रयास करता है। तो उसके ये सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं, ये सारे प्रयास निष्फल होते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह दुष्ट जनों को सज्जनों के पथ पर अमृत से सिक्त मधुर वचनों के द्वारा वह सज्जनों के पथ पर लाना चाहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे कमलनाथ के रेशों से हाथी नहीं बांधा जा सकता है, शिरीष के पुष्प से हीरा नहीं बेधा जा सकता है, मधुबिंदु से खारा समुद्र मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही जो मूढ़ जन है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको समझा बुझा कर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास व्यर्थ होता है। ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति होता है वो वस्तुतः अपनी मूर्खता ही प्रकट करता है।